क्यों डांट पड़ रही है? डांट नहीं पड़ रही, समझा रही हूँ मैं उसको। क्या हुआ? भूल जाना? अभी कल तो भूल होकर आए हो। जंगल में डर नहीं लगा आपको? हमें पढ़ना मिल गया। ओह बेटा, पापा मिले होंगे। एंड मीनवाइल मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। वो बात ये थी कि ओला मॉर्निंग गुड है गाइस। नीचे टीवी एक और धारावाहिक में आप लोगों का स्वागत है। एक और नया ब्लॉग लेके आप लोगों के समक्ष आ चुके हैं। उठ चुके हैं भाई साहब, थोड़ा सा लेट उठे हैं सो करके, और टाइम टू डू सम ब्रेकफास्ट। मौसम बढ़िया बढ़िया सा हो रहा है, थोड़ा बहुत धूप भी निकली हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत वो भी हो रहा है। और किचन में से जो है वो छिपकली जो है वो भगा दी गई है। वो इसके नीचे घुस गई थी यहाँ पर ऐसे शेल्फ में। तो जब सुबह दीदी आई सफाई वाली तो हमने उनको बोला दीदी यहाँ कहीं तो है, तो उन्होंने यहाँ से निकाल के उसको और जो है उधर से बाहर कर दिया। और फिर वो वाली जगह भी हमने जो है वो सील कर दी जहाँ से वो आ रही थी। आई होप अब ना आए, मेरे को लग रहा है इधर से ही आई होगी। बट थोड़ा सा खाना खा लेते हैं यार, कुछ तो खाएं। मैंने एवोकाडो छोड़ के गया था फ्रिज में, ये देखो ये बचे हुए 4 एवोकाडो पड़े हैं। अब ये तो मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि बच गया होगा। ये तो भाई बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गए, ये तो बिल्कुल इनके बुरे हाल है। इसको ही खाते हैं पहले, चलो लेट्स हैव इट। यो यहाँ पे नीचे बैठ गए हो, प्लेट यहाँ रख के, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं खा रहे हो? क्या मैं खिलाऊं? क्यों मैं क्यों खिलाऊं? मेरे को काम नहीं है और क्यों? दोपहर का टाइम देख रहे हो क्या हो रहा है? 2 बज रहे हैं, मेरे को काम करना है। मैं ये करूंगा तो काम कब करूंगा? शाम को करूँ काम? आजो फिर जल्दी आओ फटाफट। इतनी मस्त रोटी आदू देख, घी वाली प्यारी प्यारी, और पनीर की सब्जी और पालक पनीर, और आदू की फेवरेट। आज तो मजे आ गए आदू के। फेवरेट सब्जी कौन सी है? मेरे को फेवरेट छोले भटूरे मुझे अच्छे लगते हैं। छोले अच्छे लगते हैं मतलब सब्जी सब्जी। मेरे को दाल मखनी अच्छी लगती है, राजमा अच्छे लगते हैं, और पालक पनीर भी अच्छा लगता है, मेरे भी। और छोले भी अच्छे लगते हैं, व्हाइट वाले छोले। क्या फेवरेट सब्जी में क्या? अच्छा सिर्फ वन चूज करना है मेरे को? पर फेवरेट आई विल चूज पालक पनीर। मेरे को बहुत अच्छा लगता है पालक पनीर, क्यों? सबसे प्यारी सब्जी होती है ये पालक पनीर जो है ना। इसको अच्छे से पालक को जैसे पकी हुई है ना, मस्त इसके अंदर अभी ना, क्योंकि अभी थोड़ा हेल्दी खाते हैं ना हम, इसके अंदर ना मस्त क्रीम डाल दो व्हाइट कलर वाली अमूल की, इतना प्यारा टेस्ट आता है ना आदू। और साथ में घी के छोटे छोटे पतले पतले पराठे घी वाले, और उन पराठों के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी अजवाइन लगी हो, आहा मजा जो आ जाता है ना आदू। नाइस। खैर गाइस, यहाँ चल रही है कॉफी। 3 दिन के बाद अपने मगलू कैफे की कॉफी लिया भाई। इसकी आदत पड़ चुकी है मुझे पता है, मुझे अब और कोई कॉफी अच्छी नहीं लगती है, मुझे इसकी आदत पड़ गई है। बहुत बढ़िया कॉफी है ये। और ये देख लो, अच्छे बच्चों की तरह वापसी आते ही काम पे लग चुके हैं। वो अलग बात है, हमारे से देर से लगे, हम सुबह जल्दी उठ के काम पे लग गए थे, ये अब लगे हैं। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ये कोट देख लीजिए, तेरे को पता ये कोट इस टाइम पे हमारा रिलेशनशिप परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। वर्स्ट एनिमीज येट बेस्ट फ्रेंड्स। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन इस टाइम पे कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम दोनों को एक दूसरे आंख नहीं भाते, है ना? ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि एक आंख नहीं भाते। हाँ, फिर क्या होता है? कि कभी जैसे एक दूसरे से गुस्सा है तो ये होता है कि उस टाइम चलो ठीक है, बात ना कर रहे वो। और ये तो नॉर्मल है यार, ऐसे ही होना चाहिए। इतने गुस्से में एक दूसरे से लड़ाई करके कुछ बकवास कर देना, दूसरे का दिल दुख जाए। बकवास तो तू बहुत करती है, दिल से ही उतर जाए। नहीं, बकवास तो तू बहुत करती है। मेरे को अपनी लिमिट पता होती है। मैं ऐसे मुंह का ना फिल्टर लगा हुआ है। ये तो वो तो गिर गया, स्माइल वाला ना गिर गया। हवा चली हुई है जोर से, और ऐसा मौसम हो रहा है बढ़िया, एक नंबर हवा चल रही है प्यारी। वाओ, जोरों से गिर जाते हैं, ये तो यहीं गिरे सिर्फ। चलो कुछ भी बोल रही है अब तू, कुछ भी बोल रही है, ठीक है? गनीता प्रकाश पढ़ ले अपनी, आई बड़ी। ये मैडम जा रही है अपनी, कैसे एक्साइटेड। और ये गए थे दिन बाद टेनिस क्लास होगी ना, और आर्ट क्लास के लिए मैडम फटाफट तैयार हो गई हैं। हाँ जी, और अपनी कहानी क्या सुना रहे थे, वो सुनाओ, अपनी स्टोरी तो पूरी करो। क्या बता रहे थे, कहाँ जा रहे थे हबीबी के साथ? पार्क। हाँ।
दीदी के साथ हाँ, अपनी आर्ट क्लास जा रही थी। अच्छा फिर तो- बेटा कहाँ जा रहे हो? हाँ तो उसके बाद क्या हुआ? तो मैंने गलत रास्ता कर दिया, मैं जंगल पहुंच गई। कहाँ पहुँच गए? जंगल जंगल ही पहुँच गए। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जंगल में डर नहीं लगा आपको? हमें पढ़ना मिल गया। ओह बेटा पापा मिले होंगे। गजब बेइज्जती है। छोड़ बेटा, पापा जब एडिट करेंगे तब उनको ये जोक समझ आएगा। पापा और आप मिल गए वहाँ। है ना बेटा, वो आपको थोड़ी साथ में वो भी ये क्या हो रखा है, फेरी भी मिली होगी ना। भाई साहब ये कैसे नीचे आ रहा है, ऊपर से लगाओ भाई साहब, तो डरावना लग रहा है। ये देखो वो रिपेयरिंग का वर्क चल रहा है कुछ, कैसे वो बेल्ट ऊपर जा रही है। ओ भाई साहब हाँ तो बहुत रिस्की दिख नहीं रहा है। ये देखो यहाँ पे भैया खड़े होकर काम कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। दिक्कत हो रही है, क्या प्रॉब्लम है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? क्यों डांट पड़ रही है? डांट नहीं पड़ रही, समझा रही हूँ मैं उसको। क्या हुआ? पूल जाना? अभी कल तो पूल होकर आए हो। मैं दादी दादी के पूल में गए थे ना, कि हमारी सोसाइटी है पूल में। जो सोसाइटी वाले पूल में जाना है, उसका पानी तो नीचे बहुत गंदा हुआ है, पर सारा बहुत सारी वो आंधी आई ना जो पैर को, तो सारा पानी मिट्टी वाला हो गया। गई थी ये, तब उन्होंने भी यही कहा था कि पूल का पानी नोज में, जब इसका वो हुआ था नोज में से ब्लड तब भी उन्होंने ये बोला था कि बहुत ज्यादा क्लोरीन वाला वाटर है। दादू अभी तो हम घर पे, जब हम घर पे करते हैं पूल वाला पानी, वो वाला साफ पानी होता है ना, ये तो गंदा पानी होता है। दादू माना करो ना बात को। स्कूल में कितना इसके पूल से होते हैं, स्प्लैश सेशंस। सही बात है। भी जाती है आदू। लादू और मैं कोई गेम खेलते हैं। पहले खाना खाएंगे और फिर खेलेंगे। आदू एक काम करेंगे, सुनो, सुन तो लो, सुनो तो, बात तो सुनो। खाना खाने के बाद आदू और मैं ड्राइंग करेंगे। चलिए। इसका वो रखा गया थोड़ा ब्रेक डाउन सा। समझ गया मैं। पहले वंशिका से सुनो तो, भाई कैसे गुंडे मैं मान रहा हूँ आपकी बात। चलो, अगर अब तुम बचोगी नहीं। अब तुम बचोगी नहीं। आप देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। पापा अभी तुम्हें लगता है बचेगी? नहीं। 1 2 अब इसका पूल यही बनेगा। अब इसका पूल यही बनेगा। का पैकेट दादू ने खोल लिया है, मैं नहीं खाने वाला हूँ। हाँ जी बता दो अब। मैंने आपको कहा था अगर अच्छा ना लगा तो ये पूरा पैकेट या तो आप फिनिश करोगे या आपकी मम्मा फिनिश करेगी। अच्छा है, ठीक है, ये लो खा लो, ध्यान से पकड़ना। एक बाइट तो दे दो बेटा। नटखट तो फेवरेट है ना मेरे। दादू मैं बचपन में बहुत खाता था। एक बाइट इतने मस्त होते ना। एक दे दो बेटा। हजारों ले लिया आपने तो। क्या टेस्ट है नटखट का यार। नाचोस कैन नेवर, है ना? नेवर नेवर एवर। वही हमारा ना फन फ्लिप, ना फन फ्लिप, ना ओएस, और ना ही क्रैक्स का रेड वाला फिर भी जस्टिफाइबल था। मैं उस दिन के नाचोस, ये तो फालतू गिरी है। मैंने नाचोस का थोड़े से बच गया था। पहले ना क्रैक्स लगाते थे रेड कलर के, याद है रिंग्स वाले जो क्रैक्स आते थे, उंगलियों में डाल डाल के ऐसे है ना? खाते थे। उसमें भी 2 फ्लेवर आते थे, एक ब्लू और एक आता था ये वाला रेड वाला, जो मसाला वाला होता था, और ब्लू वाला थोड़ा थोड़ा मीठा होता था। या जो टमाटर वाला होता वही है ना, वो मेरे को बढ़िया लगता था। नहीं टमाटर में, उसमें भी 3 आते थे। एक आता था टमाटो वाला, वो रेड कलर का पैकेट होता था। एक आता था रेड येलो जो मसाला पैकेट होता था, और एक होता था ब्लू येलो, वो मीठा होता था, खट्टा मीठा। ये नटखट का लगाता था। फिर उसके बाद नटखट को क्रैक्स ने खरीद लिया। हाँ लिखा था क्रैक्स। वही वो तो। छोड़, वो ओएस सबसे घटिया 5 रो में सबसे बड़ा पैकेट उसी का ही आता था, बट मुझे अच्छा नहीं लगता था। उसका रेड टमाटर वाला नहीं खाया कभी? खाया हुआ है, लेकिन मुझे इनके सामने नहीं अच्छा लगता था। इनके नटखट और सामने क्रैक्स नहीं, वैसे तो कितना स्वाद होता खाया हुआ है। हाँ, OS में तो पिकनिक और ओएस। ओएस में तो मेरे को सबसे अच्छा लगता था एक तो मेरे उसका, को उसमें टमाटर वाला फ्लेवर सबसे अच्छा लगता वो भी ठीक था उसका, लेस का लेकिन red उसका packet। पुदीना वाला, ओएस का पुदीना वाला बहुत बढ़िया होता था। है। लेस का रेड वाला पैकेट खाया हुआ है? खाया हुआ कितना स्पेनिश टमाटो होता है शायद वो। स्पेनिश टमाटो टैंगो। एक वो होता है, रुक जा, लेकिन जब से हमने ग्रीन लेस खाने शुरू करे, हमने सारे छोड़ दिए। हाँ जो वो वाला नहीं है, जब कुरकुरे दिवाली के टाइम में जो ग्रीन वाला आता है, चिले लेमन, फेवरेट है वो मेरा। फेवरेट ऐसे चिले लेमन वाला मेरा फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है। और ग्रीन वाला कुरकुरे भी सेम होता है, चिले लेमन फ्लेवर। नहीं यार, हाँ बहुत ग्रीन वाला मस्त होता है। कुरकुरे ही तो कह रही हूँ। ग्रीन वाला कुरकुरे भी आता है, ग्रीन वाला लेस भी आता है। हाँ ग्रीन कुरकुरे, रेड लेस। ग्रीन तो खाते ही रहते हैं अब, लेकिन रेड कभी कभी आता है जब वो दिवाली वाले हैम्पर जाते हैं उसमें। ये कैसे पूरा पैकेट पेल रहे हो दोनों के दोनों? था ही नहीं जरा सा थे इसमें तो जरा सीरियल सा- होगी। हाँ अभी देख ले। को कोई गंदा नहीं
बोल सकता है। क्यों? तो भाई ये देखो अभी बैठे बैठे एकदम से अलर्ट आया। मेरे फोन में क्यों नहीं आता ये अलर्ट है आदू? मम्मा के फोन मेरे फोन में नहीं आता यार, मैंने पैसे नहीं दिए क्या इनको पूरे? मैं टैक्स नहीं देता? मेरे फोन में क्यों नहीं आता फिर अलर्ट? मुझे नहीं पता। मेरे को बचाना नहीं चाहते क्या? ये मेरे पे सिर्फ मैसेज आता है, अलर्ट कभी नहीं आता। ये क्या बात है? अच्छी बात है। बट खैर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो है हमारे एरिया में, दिल्ली एनसीआर में स्पेसिफिकली जो है अलर्ट है कि भाई बहुत तेज आंधी तूफान आने वाला है और बारिश भी होने वाली है आज रात को, डुम डुम डुम। तो भाई मॉनसून, अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला जैसे सीन खत्म होगा मॉनसून आ जाएगा। तो इस बार भी गर्मियाँ कंपैरेटिवली कम रही। मतलब अब मान लो हम रही, गर्मी तो अभी भी है लेकिन वो जो तपाने वाली गर्मी थी ना वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं कहूँगा 1 हफ्ता रही, 1 हफ्ता। और 1 हफ्ते में उसने धुएं निकाल दिए भाई सारे। लेकिन फिर भी अब जैसे अब ये बारिश रहेगी, अब प्लीज 4-5 दिन ये रहेगी, फिर उसके बाद मानसून आ ही जाएगा। तो मानसून का तो फिर अगस्त सितंबर टपा ही देगा। उसके बाद अक्टूबर का महीना है थोड़ा बहुत, उसके बाद तो फिर ठंडी ठंडी हो जाएगी फिर से मजे। गाइस वही पुराने जलवे कहाँ है? पापड़ू ढूंढे जरा लिस्ट में। ओहो, ओ पापड़ू के आगे लॉस्ट लिखा है क्या? क्या करती है जब इसकी अपनी गीटी कट जाती है ना तो इसकी बारी चलने लग जाती है और इसकी वजह से मेरी गीटी काटती है। तुम दोनों मिलके टीम अप होके मेरा अगेंस्ट खेलते हो। और आदू मेरी गिट्टी नहीं काटती। आदू मेरी गिट्टी काटती है कि नहीं? प्लान नहीं किया जाता यार कितने भाई साहब, ये चलूंगा। ठीक है, ठीक है। इस बंदे को बिल्कुल ना बर्दाश्त नहीं है हार जाए। आदू से बड़ा रोंदड़ू ये लड़का है, इसका बस नहीं चला। मैं तो रीजन बता रहा हूँ। नहीं, इसका बस नहीं चलता, नहीं तो ये भी आदू की तरह फैल जाता मेरी काटती है ना। कैसे फैल जाते हो? आज तो तुम खुश हो मरा, आज तो तुम खुश हो, आज तो तुम लास्ट नहीं आई मोटी टिंगड़ी। आज मैं पर एक बार पापा का डायलॉग तो मार दो, एक बार फिर से पापा का डायलॉग। वही पुरानी जाल तो गाइस रात हो गई है भाई, आदू सो गई है, उसका सुबह समर कैंप है, 3-4 दिन से समर कैंप नहीं गई। तो ठीक है यार, छुट्टियां चल रही थी कोई बात नहीं। तो अब कल जाएगी समर कैंप में। और बाहर मौसम जो बड़ा खतरनाक सा हो गया है, बिजली कड़क रही है भाई, जबरदस्त बारिश आएगी आज रात को। एंड मीनवाइल मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। वो बात ये थी कि ओला चलो जी, मैं क्या सोचा बात कर लूँ, लाइट ही चली गई। चलो अब आती है तो फिर करता हूँ। ये कह रहा था कि कुछ दिन से ना आदू जो है ना बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही थी। तो व्लॉग्स में भी कभी कभी बीच बीच में वो बहुत ज़्यादा रोना धोना और बहुत ज़्यादा गुस्सा और वो सब हो रहा था। तो कल परसों मैंने बैठ के सोचा कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और हम समझ नहीं आ रहा था, मतलब लाइफ मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। तो कल अभी जब हम गए ना वहाँ पर रहने के लिए, तब मैंने 1-2 चीज़ें नोटिस करी जो उसको लग रही थी, जो मुझे लगा कि हाँ इन चीज़ों की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है। एंड जो कि उसको सीखना पड़ेगा। वो चीज़ें हैं कुछ, जैसे पहले जो क्या होता था कि पहले सारी अटेंशन जो थी ना वो आदू को मिलती थी हमारे घर में, चाहे यहाँ पर हो, हमारा घर हो या नानी का घर हो। तो पहले सारी अटेंशन जो है वो आदू को मिलती थी। अभी जैसे नानी के घर में वहाँ पे नेहा दीदी का बेटा है पार्थ, वो है, अब वो आदू से छोटा है तो थोड़ा बहुत सब लोग उसको ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं। अब गिफ्ट्स वगैरह भी हैं जैसे, तो वो पहले सिर्फ वो था कि आदू के लिए आते थे, अभी वो बच्चों के लिए आते हैं। इधर जो है वो आदित्य है। तो अब वो जो प्यार है ना थोड़ा बहुत बड़े लोगों का, मतलब वो ऐसा उसको ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा वो छोटे बच्चों को प्यार कर रहे हैं, जो कि उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि बड़े लोग जो होते हैं सबसे इक्वली प्यार करते हैं। एंड अगर उसके लिए गिफ्ट आते हैं तो बाकी बच्चों के लिए भी ऑब्वियसली आएंगे गिफ्ट। लेकिन उसको क्या हो रहा है कि जैसे पहले हम मतलब आदू के केस में क्या है कि जैसे भी जब भी उसके लिए गिफ्ट आती है तो वो एक सेरेमनी सी होती है कि उसको बैठते हैं कि करके बहुत सारी चीज़ें उसको मिलती हैं। अब ये चीज़ अगर आदू के सामने किसी और बच्चे के साथ हो रही है ना, तो आदू को कहीं ना वो ये लगता है कि आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते, आप लोग दूसरे बच्चों से प्यार करते हो। एंड प्लस ये तो चल रहा है पिछले 1-2 महीने से, ठीक है, मतलब 1-2 महीने से ऊपर ही हो गया। एंड अब उसकी एक दोस्त थी वंशिका, अब वो भी चली गई यहाँ से। तो अब उसके पास खेलने के लिए जो है, जैसे वो इसका एक प्ले टाइम होता था 1 घंटा, अभी उसके नए फ्रेंड्स जो हैं वो बन जाएंगे कुछ दिनों में।
थोड़ा सा नीचे नीचे जाएगी खेलने के लिए तो बन जाएंगे, बट अभी उसके पास खेलने के लिए नहीं है कोई। तो अभी साल भर तो वो यहाँ पे वंशिका के साथ खेलती रही, लेकिन अब यहाँ पे उसके साथ खेलने के लिए भी कोई भी नहीं है, तो वो बोर भी हो जाती है। एंड प्लस मानसी और मैं, अब हम लोग भी कितना खेल लेंगे, हम लोग भी थोड़ा यार अपने कामों में लगे रहते हैं, तो बिजी रहते हैं। अभी वो उसका स्कूल स्टार्ट होगा तब जाके थोड़ा वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ये जो 1 महीना समर वेकेशंस वाला था ना, ये उसको, मेरे को ऐसा लगा था कि वो एंजॉय करेगी, लेकिन वो थोड़ी सी क्रैंकी ज़्यादा हो गई इस टाइम पे। एंड प्लस अब इसकी वजह से जो है हमें थोड़ा सा जो है आदू के साथ थोड़ा सा जो है पेशेंस से काम लेना पड़ रहा है, कि बार बार छोटी छोटी चीज़ों पे उसको डांटे ना। कई बार ठीक है, कोई उसने शैतानी करी है, कुछ गलती कर दी हो गई उससे, तो ठीक है, इट्स ओके, बिकॉज उसका एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है, वो सीख रही है चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि वो सीख नहीं रही, हमें भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है सिखाने में, लेकिन वो सीख रही है। थोड़ा बहुत चेंजेस मुझे दिख रहे हैं उसके अंदर, लेकिन इट विल टेक टाइम, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा। बेटा ये बात ही नहीं करने देंगे बिजली विभाग वाले हमें। कोई नहीं, हम फ्लैश जला के बात कर लेते हैं। तो अब ये उसके साथ चल रही है, तो इसलिए जो है मैंने बीच में जब हम 1-2 दिन वहाँ पे रहे, तो मैंने व्लॉग भी एक ही दिन बनाया, जिस दिन स्विमिंग वाला था। उससे पहले दिन मैंने व्लॉग इतना नहीं बनाया, क्योंकि वो ना थोड़ी सी आदू क्रैंकी सी हो रखी थी, एंड वीडियो बनाने का भी उसका मन मतलब वीडियो में जैसी जो भी है, मतलब उसका मन नहीं करा था वीडियो वगैरह बनाने का। तो इसलिए मैंने उसको, और मैं कभी भी आदू को फोर्स नहीं करता वीडियो बनाने को। जिस दिन उसका मन नहीं है वीडियो बनाने के लिए, मैं वीडियो या तो बनाता नहीं हूँ या मैं उसको लेता नहीं हूँ। तो ऐसा ही होता है, और आगे भी ऐसा ही होगा कि अगर मान लो जैसे मुझे लग रहा है कि भैया शी इज़ नॉट फीलिंग गुड या जो भी है, तो वीडियो जो भी ऐसा काम होगा जिसमें उसका मन नहीं है, तो आई विल नॉट फोर्स हर, चाहे वो वीडियो हो चाहे कुछ भी हो। इसलिए आपने देखा होगा कि शॉर्ट्स वगैरह भी जो है मैंने शुरू से ही, मैंने ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने शॉर्ट्स जब भी हमने बनाई है आदू के साथ, या मैं मतलब जो भी मेरी उसकी आदू की अकेले भी सिंगल भी, ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आई नेवर पोस्टेड की, मतलब मैं डेली पोस्ट कर रहा हूँ। मतलब कभी अगर आइडिया क्लिक कर गया कुछ और आदू का मूड ठीक है तो वीडियो बनती है, अदरवाइज आई नेवर फोर्स हर। अभी भी देख लो, मेरे ख्याल से लास्ट आदू के साथ वीडियो आए हुए शायद 10-12 दिन हो गए, नहीं कोई आइडिया क्लिक करा, एंड उसका भी एक वो फेस चल रहा है अभी वाला, तो मैं उसको फोर्स कर ही नहीं रहा। लेट हर डू वट एवर शी इज़ डूइंग, टेनिस क्लास, और उसका ध्यान थोड़ा बहुत डाइवर्ट करके रखते हैं, तो वो ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आपको भी अगर कभी जैसे ब्लॉग वगैरह देख रहे हो और वो है तो थोड़ी सी क्रैंकी है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड। कई बार क्या होता है ना, हम लोग ब्लॉग में देख रहे होते हैं ना 5-7 मिनट का, 10 मिनट का ब्लॉग, तो हमें लगता है यार क्या बच्चा, ये तो आदू तो मतलब कभी कभार ऐसा देखने में लग सकता है कि थोड़ी सी क्रैंकी हो रही है, हर छोटी बात पे क्यों गुस्सा कर रही है, पहले तो ऐसा नहीं करती। तो इसका एक छोटा सा यही रीज़न है, जो कि हमारे लिए भी थोड़ा सा नया है, बिकॉज हमने भी ये सिचुएशन ऑब्वियसली एज अ पेरेंट तो फर्स्ट टाइम ही फेस कर रहे हैं, कि बच्चे को ऐसे शेयरिंग करने में थोड़ा सा वो हो रहा है कि मतलब मेनली उसका ये ऐसा सीन हो जाता है कि जैसे घर पे बैठे हैं, तो अब पहले तो सिर्फ आदू वो अकेली ही थी, सारे ही आदू 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 कर रहे थे। अब आदू तो है ही है, साथ साथ आदित्री भी है, उसकी साइड पे पार्थ भी है, आना भी है। एंड प्लस ये चीज़ समझने में उसको थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों से वो रेगुलर नहीं मिलती। अब रेगुलर रोज़ अगर ऐसी चीज़ हो तो उसको आदत हो जाए। अभी जैसे अब हम गए तो रह के आए 2-3 दिन, तो उसको पता चला कि हाँ ऐसा सीन है। पहले जब पार्थ वगैरह यहाँ पर थे तब उसको थोड़ा सा लगा था ऐसा सीन है, लेकिन उसको सिखाना बहुत ज़रूरी है। और अभी उसकी स्टेज ऐसी है कि उसको कुछ भी लॉजिकल रीज़न तुम दे नहीं सकते हो, आप लॉजिकली नहीं समझा सकते उसको, आप बस प्यार से समझा सकते हो, आप उसको थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे के समझा सकते हो, लेकिन लॉजिकली उसको बच्चे के अंदर वो फीलिंग नहीं है अभी, उसको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा बैठ के ना। तो अभी तो खैर सो रही है, तो जैसे जितना भी जब भी हमें टाइम मिलता है सोते टाइम, मेरे को या मानसी को जब भी पूरे दिन में टाइम मिलता है, तो हम लोग उसको थोड़ी बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो ऐसा होता है जब आपके लिए भी गिफ्ट्स आते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। बाहर के लिए बच्चों के लिए तो वो चीज़ रेडी टू डू, मतलब बाहर के बच्चों का उसको समझ में आता है कि हाँ ये वो बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, हमारी फैमिलीज अलग हैं, तो हाँ ठीक है। लेकिन जो अपने घर के बच्चे हैं ना, उनके साथ इसको थोड़ा सा अभी एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। तो लेट्स देखते हैं कब तक हो जाती है, हो जाएगी वैसे जल्दी हो जाएगी। तो खैर इसी के साथ फिलहाल अब मौसम तो ऐसा ही है, लाइट आती जाती रहेगी। मैं आप लोगों को करता हूँ अलविदा नहीं, मतलब अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए सोने जा रहा हूँ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। देखना हमारी बालकनी के सामने से बादल भाग रहा है। अभी तो तेज भाग रहा था, ब्लॉग बना तो धीरे की हो गई स्किप सीन। दिख रहा है इसमें? दिख तो रहा है, ये तो रहा। इधर से नहीं, इधर से दिखा। ये वाइट कलर का ये बादल भाग रहा है। कहाँ जा रहा है बेटू?
और घर भी जा क्या? रहे चला के निकल गया। और भी वो नीचे वाला दिखी तेज भाग रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, देख वो एक देख, सामने मेरी का finger छोटा है। सा हाँ ये देख, मेरी फिंगर थी कहाँ पे और कहाँ भाग गया। वही वो हो लैंप देख लो, ये देख लो कैसे हिल रहा है, ठा बारिश ठा हो ठा रही है, आवाज मेरे आ को तो लग रही रहा है। है पता नहीं, खोलूं गेट? शीशा गीला है नहीं रहने दो, गेट रहने दे। रहने दे बेटा। डर लग रहा है वैसे। वहाँ तो लाइट भी नहीं है बेटा, हमारी भी लाइट कभी भी जा सकती है। बस तो एसी तैयार बंद रहो हो जाएगा, एसी बंद हो जाएगा। कोई नहीं, फिर ये गेट फ्लैश खोल क्यों नहीं लेंगे। मार रहा पर? गेट खोल लेंगे।